हम्म, चलिए। आज का जो टॉपिक है आज का टॉपिक है ये क्या है? ये है चैप्टर नंबर 3। हम इसके पार्ट 3 है। ये पार्ट 3 में हम जानेंगे विद्युत रसायन के पार्ट 3 में जो अंतर। सबसे पहले हमने लिखा है विद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटन सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटन सेल अंतर क्या है इसका, ये जानते हैं। आज पहले हम चलते हैं वैद्युत रासायनिक अपघटन में। कहा रहा है कि इनमें विद्युत ऊर्जा की सहायता से विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी विद्युत के सहायता से ही उसको क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इसको वैद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। और रासायनिक में कहता है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत प्राप्त होती है। मतलब इसमें रासायनिक अभिक्रिया से सिर्फ विद्युत प्राप्त हो सकती है। किसमें? रासायनिक विद्युत अपघटन में। तो रासायनिक विद्युत सेल में सिर्फ क्या हो सकता है, सिर्फ विद्युत रासायनिक को विद्युत में प्रभावित कर सकते हैं। जबकि इसमें क्या कर रहा है कि इनमें विद्युत ऊर्जा की सहायता से क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया प्राप्त, रासायनिक अभिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। अगला कहा है 2 नंबर, इनमें क्या होता है, रेनॉल्ड अभिक्रिया की नहीं विधि होती है। इसमें जो होता है रेनॉल्ड यानी माइनस चार्ज की अभिक्रिया नहीं के बराबर होती है। जबकि इनमें रेनॉल्ड अभिक्रिया स्वतः होती है। या देखा जाए तो हमारे रासायनिक विद्युत में सिर्फ एनोड यानी माइनस चार्ज स्वतः होते हैं। आप तक देखे होंगे शरीर में पूरा जो ऐसे कवर लगा होता है, और इसमें जो टिलका जो होता है, टिलका में क्या लगा होता है, प्लस। बाकी सब कवच में क्या रहता है, सिर्फ माइनस चार्ज। और इसमें जो होता है जो विद्युत है उसमें क्या होता है, कुछ चेंजिंग होता है। ठीक है। अगला कहा है कि वैद्युत रासायनिक में तीसरा अंतर का, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन में विलयन या वैद्युत अपघटन क्या होते हैं, डूबे होते हैं। मतलब इसमें जो भी द्रव्यमान चीज से बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि दोनों विलयन की जो तार होते हैं या कोई भी एसिड से वो क्या होता है, डूब कर रहते हैं ताकि वो आपको स्वतः ऊर्जा प्रदान कर सके। जबकि जबकि रासायनिक विद्युत सेल में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग बर्तनों में रहते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि जैसे नियोन में NH4Cl का मतलब होता है सोडियम NaCl। तो सोडियम जो क्लोराइड, तो उसमें क्या होता है, दोनों के बर्तन, एक सोडियम क्लोराइड का इधर होता है, सोडियम इधर तो क्लोराइड इधर, तो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग बर्तनों में रखी जाती है। अगला कह रहा है कि इसमें इसमें एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक होते हैं। आपको पता है कि एनोड का मतलब क्या होता है, प्लस चार्ज, और प्लस मतलब धन चार्ज, और एनोड का होता है माइनस मतलब ऋणी, और धन का मतलब धनी। तो धन का मतलब कैथोड मीन्स क्या हो गया, कैथोड मीन्स ऋणी, एनोड मीन्स धनी। अगला कह रहा है कि इसमें विद्युत रासायनिक में कहता है इसमें क्या होता है, एनोड अभिक्रिया और कैथोड अभिक्रिया में धनात्मक होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें के जस्ट उल्टा होता है। जैसे हमने आपको बताया कि एनोड मीन्स क्या होता है, धनात्मक, पर इसमें क्या होता है कि एनोड बन जाता है ऋणात्मक। यानी इसमें जस्ट उल्टा, जो एनोड की क्रिया होती है वो बनी जाता है किसमें, एक ऋणात्मक यानी ऋणी हो जाता है, और कैथोड जो होता है वो धनी हो जाता है। किसमें, विद्युत रासायनिक सेल में। विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है कि एनोड की क्रिया किसमें हो जाती है, ऋणी में, जबकि हमारे विद्युत अपघटन में वो हो जाता है धनी। मूल रूप से धनी माना जाता है। जब रासायनिक की बात की जाए तो उसमें एनोड की क्रिया क्या हो जाती है, एनोड की क्रिया ऋणी, और क्या है, और कैथोड की क्रिया धनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक विद्युत वाहक या विद्युत बल किसे कहते हैं। यानी विद्युत रासायनिक विद्युत वाहक या विद्युत बल किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि इनमें दोनों इलेक्ट्रॉन के विभव वह अंतर, दोनों इलेक्ट्रॉन
के बीच वह अंतर जो सेल के विद्युत क्या है, विद्युत परिपथ में कि ये विद्युत धारा को क्या करते हैं, प्रभावित ही नहीं किया जा सकता। यानी विद्युत के द्वारा जब विभव की क्रिया होती है उसमें दोनों में क्या होता है कि आपस में प्रभावित नहीं किया जा सकता है। उसी को क्या कहता है, विद्युत वाहक बल। क्या कहता है, विद्युत से विद्युत परिपथ से होकर क्या होता है, विद्युत धारा या विद्युत धारा प्रभावित नहीं किया जाता है, उसी को विद्युत सेल कहते हैं। किसमें क्या है, दो इलेक्ट्रोड के विभव के वह अंतर जो विद्युत परिपथ से होकर विद्युत धारा को नहीं प्रभावित किया जा सकता है, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक विद्युत वाहक या विद्युत बल भी कहा जाता है। विद्युत बल को किससे सूचित किया जाता है, ईएमएस से। किससे सूचित किया जाता है, ईएमएस से। आइए अगला क्वेश्चन है, क्या है, शुद्ध सेल का लाभ क्या होता है। जितने भी शुद्ध सेल है उसका लाभ कौन कौन सी चीज होते हैं। आप शुद्ध सेल को, वो सूखा सेल के बारे में आपको जानता है कि सूखा सेल किसको कहते हैं। सूखा सेल मतलब गरीब लाभ व्यक्ति, उसका कौन कौन सी लाभ होता है। पहला लाभ, यह हल्का और सस्ता होता है। पहला लाभ में क्या होता है कि इसमें हल्का भी होता है, कोनो के उसमें ज्यादा वजन भी नहीं होता है, उसको कहीं भी जेब में पॉकेट पा में रख देते हैं बेटी को। वो क्या होता है, सस्ता भी होता है, साथ साथ हल्का भी होता है। अगला कहता है, इसमें किसी द्रव का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जितने भी सूखा सेल होता है उसमें क्या होता है, कोई भी द्रव पदार्थ उसमें नहीं होता है। और कहता अतः यह सेल एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से, कोई भी आप देखे होंगे सूखा सेल तो उसको आसानी से अपने कोई पॉकेट में, कोई झोला में या अपने जेब में लेने के जाने के लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये हमारे के क्या हो गया है, सुख सेल का या सूखा सेल का लाभ, यानी सूखा सेल जगह कहे छी, समझे। अगला क्वेश्चन है, अगला हमने आपको लिखा है विद्युत अपघटन के विजन, या इसको क्या कहते हैं, इसको निम्नलिखित विद्युत अपघटन के जो विजन होते हैं ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। और इसका जो हमने पॉइंट लिखा है, तो इसका पॉइंट जो लिखा है, रुकिए 2 मिनट। देखो विद्युत अपघटन में क्या होता है कि विद्युत अपघटन के विजन के चालक ओम के नियम में क्या होती है, प्रतिपादन करता है। जितने भी ओम के नियम है उसको क्या करती है, प्रतिपादन करता है। और इसके अनुसार किसी भी विद्युत यानी कोई भी विद्युत विजन के अवरोध इलेक्ट्रॉन के बीच का उसका अनुपात और इलेक्ट्रॉन के बीच के विजन के अनुप्रकार प्रतिरोध का एक प्रतिफल व्यात्मक प्रतीकात्मक प्रतिपादित होता है। कोई भी विजन का ओम से ही अनुसार क्या होता है, उसका प्रकार होती है। यदि दो इलेक्ट्रोड के बीच L और अनुपस्थित परिक्षेत्र में A हो, तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में L या A हो तो उसके क्षेत्रफल ओम के नियम के विजन का अवरोधन होता है। उसके जो विजन का जो चिन्ह होता है उसको अवरोधन। इसको P बराबर ए अनुपात P, तो P बराबर इसको के जगह हम देंगे तो के बराबर होता है इसका सूत्र होता है। तो इसको P को हम किससे सूचित करते हैं, रो से सूचित करते हैं। P बराबर क्या है, रो से इसको सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है विशिष्ट चालक। विशिष्ट चालक का किसे कहते हैं ये समझते हैं। विशिष्ट चालक किसे कहते हैं कि प्रतिरोधों के विकर्मक को विशिष्ट चालक कहते हैं। जो प्रतिरोध को विकर्मन मतलब उल्टा धारा प्रभावित करता है उसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालक कहते हैं। और यहाँ हमने आपको लिखाए हैं के, तो के को किससे सूचित करते हैं, कपट्टा। तो के किससे सूचित करते हैं, कपट्टा सूचित करते हैं, जिसको कपप्पा भी बोलते हैं। तो के किससे सूचित करते हैं, कपप्पा बराबर क्या होता है, P बटे क्यू, P बटे 1/P होता है, 1/P। तो अगला जो क्वेश्चन है, तुर्याकी चालक किसे कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ लिखा है तुर्याकी चालक,
कहता है किसी भी विद्युत अपघटन के एक तुल्यांकी भार चालक को तुल्यांकी चालक कहते हैं। यानी कोई भी उसका जो भार होता है जिसे हम किससे सूचित करते हैं, लैम्डा बराबर के बटे 1000 बटे सी। लैम्डा बराबर के बटे, यदि किसी विजन का 1000 सेंटीमीटर है और सी जी यानी सी जी घुरा हुआ हो तो यहाँ की बराबर आपको क्या लैम्डा बराबर क्या दिया है, लैम्डा बराबर के गुना गुना सी होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला हमने लिखा है प्रासरणीय दाब। तो प्रासरणीय दाब क्या करता है, प्रासरणीय का जो होता है 3 नियम होते हैं। एक होता है नियम वान हॉक का नियम, क्या होता है, एक पहला नियम होता है बॉयल, क्या लिखा है, बॉयल वान हॉक का नियम। तो बॉयल हॉक का नियम कहता है इस स्थिति में ताप C पर किसी तनु विजन का प्रासरणीय दाब उसके सांद्रक के समानुपाती होता है। इसकी सांद्रक की क्या होती है, समान। तो बॉयल बराबर पाई इंटू सी बटे पाई बराबर 1/2। तो पाई इधर तो r बटे 2, पाई की जगह हम r देते तो पाई v बटे r होता है। बॉयल बराबर क्या, तो पाई v बटे r, तो पाई बराबर v बटे v बराबर r होता है। तो ये इसका होता है बॉयल का नियम। अगला जो क्वेश्चन है, अगला हमने लिखा है दूसरा नियम होता है और इसकी r बराबर इसका क्या होता है, क्वांटस वैल्यू, क्या होता है, क्वांटस वैल्यू, और c बराबर मोलरता इसको कहते हैं। अगला है चार्ल्स वाट का नियम, क्या लिखा है, चार्ल्स वाट का नियम। चार्ल्स वाट का नियम कहता है कि इस स्थिति का सांद्रक किसी भी विजन को प्रासरणीय दाब के समानुपाती अर्थात होता है। तो यहाँ क्या लिखे, P बराबर समान, तो पाई बराबर समानुपाती टी बटे आर बटे टी बराबर आर बराबर पाई बटे टी होता है। आर बराबर क्या होता है, पाई बटे टी होता है। तो यहाँ तक आप समझ गए, दूसरा इसका नियम होता है। अगर तीसरा जो हमने आपको बताया है, तीसरा है एगो गॉस वांट का नियम, क्या है, एगो गॉस वांट हॉक का नियम। एगो गॉट हॉक का नियम कहता है कि विभिन्न पदार्थ के सम और वामनिक मात्राओं के जब विजन समान आयतनों से घोरी जाती है तो ताप क्या होते थे, समान स्थिति पर इन विजन की प्रासरणीय दाब होती है। इसका जो विजन होता है उसकी प्रासरणीय दाब क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पाई होती है, पाई बराबर 1/v बटे बराबर पाई बराबर पाई बटे टी। तो p बराबर पाई बराबर गुना t बटे v बराबर पाई बटे 1/t बटे v। तो 1 यहाँ है तो 1 का गुना करके t गुना t बटे v। तो पाई बराबर t के जगह हम क्या देखें, k बटे या k का पट्टा बराबर t बटे v, जहाँ r का क्या होता है, क्वांटस वैल्यू। तो यहाँ का पट्टा बराबर यहाँ बता पाई v बटे k बटे t, क्या होता है, पाई v बटे k बटे t होता है। तो यही आपका क्वेश्चन में आज अपने फिजिक्स का तीसरा चैप्टर के ये लास्ट अध्याय में आपने सब कुछ जान चुका है। इसी तरह में राधे राधे बस।